नमस्कार। मैं सरोज साहू आपको मेरे चैनल सरोज साहू टॉक्स में स्वागत करता हूँ। डेमोक्रेसी के ऊपर पहला वीडियो, ये छोटी सी कोशिश, कुछ प्री प्लान नहीं था, इसलिए मोबाइल पर शूट करके ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। बहुत ही छोटा सा सस्ता सा माइक्रोफोन है, इसलिए साउंड थोड़ा कम है, फिर भी आप लोगों ने सुनकर उसके पसंद किया। और डेमोक्रेसी के ऊपर आप लोगों ने फिर से वो हिसाब सुनने के लिए मुझे कहा है। कोई बात नहीं, देखिए, एक 100 लोगों के बीच एक वोट होता है। 2 लोग खड़े हैं, 100 लोग वोट देने वाले। 100 लोग में से 60 लोग वोट देना नहीं चाहते, 40 लोग वोट दे रहे हैं। 40 लोग वोट दे रहे हैं तो जिसके हिस्से में 21 लोग आए वो जीत गया। जिसके हिस्से में 21 लोग आए वो जीत गया। और इसका मतलब ये हुआ कि सारे 100 लोगों का प्रतिनिधि उसको चुना गया। ठीक क्या नहीं? 21 लोगों ने जो उसको वोट दिया, उसके लिए 100 लोगों का प्रतिनिधि उसे चुना गया। और 5 साल तक इन 100 लोगों को वही रिप्रेजेंट करेगा, चाहे आप चाहें या ना चाहें। 5 साल में वो इतना कमा चुका होगा कि अगर 100 के 100 लोग वोट दें तो वो पैसा देकर 20, डराकर 40 वोट ले लेगा और उसको 60 वोट मिल जाएंगे और वो फिर से 100 लोगों का मालिक हो जाएगा। कब तक ये चलेगा? ये कब तक चलेगा? और ये 135 करोड़ लोग, 135 करोड़ लोग कब तक 535 लोगों पर अपने जिंदगी दांव पर लगाएंगे? कब तक? आपने कभी सोचा है कि ये जो खेल है डेमोक्रेसी, कैसा खेल है? किस तरह ये लगता है कि आप भी क्या है, लेकिन असल में आपका नहीं है। और मैं आपको एक और चांस देता हूं चुनने के लिए कि ये कैसा होना चाहिए। क्योंकि ऐसा भी होता है जहां पर मुझे लगता है कि मैं जीत नहीं पाऊंगा और वो जीत जाएगा, मैं कुछ करके उसके पड़ोसी को फिर से खड़ा कर देता हूं, तो उसका वोट डिवाइड हो जाता है और मैं फिर से जीत जाता हूं।
ये गंदी राजनीति कैसे खत्म हो। इस राजनीति को खत्म करने के लिए कृपया यहाँ कमेंट कीजिए। मुझे डायरेक्ट फोन पर बात करके मजा नहीं आ रहा, आप कमेंट कीजिए ताकि दूसरे लोग भी कमेंट कर सकें और वहीं से निष्कर्ष निकलेगा और उसी को हम लोग एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे और उस डॉक्यूमेंट को लोगों के पास पहुंचाएंगे। डॉक्यूमेंट बनाने के लिए मैं सेल्फ सफिशिएंट हूं, मैं बना दूंगा, वही मेरा काम है। मैं इतने दिन तक जिंदगी में वही कर रहा। तो दोस्तों, डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी मत बना दीजिए, इसे राक्षसों की पंक्ति मत बना दीजिए, इसे डेमोक्रेसी ही रहने दीजिए। ये कभी ऑटोक्रेसी बन जाती है, कभी डेमोक्रेसी बन जाती है, लेकिन डेमोक्रेसी कभी नहीं रहती, क्योंकि डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी करके मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल है। जिस देश में लोग संविधान को ठीक से नहीं समझते, जिस देश में लोग आईपीसी को पूरा नहीं जानते, जिस देश में किसी को अरेस्ट करने से पहले पुलिस नहीं बताती कि उसका जुर्म क्या है, जिस देश में आप ज्यादा पैसे दे तो वकील आपको मर्डर चार्ज से भी बाहर निकाल सकता है, वैसे देश में डेमोक्रेसी की क्या मूल्य है। फिर से सोचिए, फिर से सोचिए, फिर से अपने मन को आंदोलित कीजिए। ये जो सो गया है ना, जो मन सो गया है, जो मन मर गया है, इसको फिर से जगाइए। शायद इसी के लिए ये कोरोना का शटडाउन, ये लॉकडाउन हुआ है कि आप लोगों को फिर से कोई जगाए। और वो जगाना मेरे हिस्से थोड़ा सा आया है, तो मैं अपना काम बखूबी करूंगा। मैं उत्तर नहीं जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि इसका एक अर्थ हो। कल के बच्चे, उनको भी कुछ याद हो कि हमारे पूर्वजों ने कुछ कोशिश तो किया था। वरना इतनी सारी चीजें आपस में यहां गड़बड़ हो जाती हैं कि हम ही को लगता है कि हमने कुछ गुनाह किया होगा, वरना हम ऐसे सर नीचे करके बैठे क्यों होते। हम ही ने कोई गुनाह किया होगा, वरना हम यहां सर नीचे करके बैठे क्यों होते। क्या आपने गुनाह किया है? नहीं किया है ना। अगर गुनाह नहीं किया है तो सर उठाइए, बात कीजिए, अपने दोस्त से बात कीजिए टेलीफोन पर, और यहां पर कमेंट कीजिए कि डेमोक्रेसी जो डेमोक्रेसी की तरह दिखती है, लेकिन असल में डेमोक्रेसी है नहीं, और वह लेती है कि पृथ्वी की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। उसको कैसे
असल में डेमोक्रेसी बनाया जाए। कैसे हर गरीब के पास एक गीता के साथ एक संविधान भी हो, कैसे हर मजलूम के पास एक रामायण के साथ एक आईपीसी भी पहुंचे, कैसे आपको पकड़ने वाला आपको बताने पे मजबूर हो कि आपको क्यों पकड़ रहा है। आप जब अरेस्ट हो तो आपको एक टेलीफोन करने का हक हो। कैसे आपकी नौकरी अगर चली जाती है और 2 महीने तक नहीं मिलती तो सरकार आपको खाना पीना देने का उसको वो खुद वो दायित्व ले, उसका दायित्व सरकार खुद ले। तो अगर इन चीजों के बारे में आप नहीं सोचेंगे तो बहुत देर हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि ये जो डेली रूटीन है हमारा, सवेरे उठना, नाश्ता करना, ऑफिस जाना, घर को आना, बच्चों को हेल्प करना, फिर सो जाना, ऐसे में 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिलता। संडे को फिर से जाओ, मटन लाओ, रसोई करो, खाओ पियो सो जाओ। जो थोड़ा सा टाइम मिला उतने में फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, ऐसे में देश गड्ढे को जा रहा है। ऐसे में देश गड्ढे को जा रहा है। अगर देश गड्ढे को जाए या आपको मंजूर नहीं है तो आप कोशिश कीजिए कि ये जो मैंने शुरू कर दिया है, इसमें आप एक पार्टनर इन प्रोग्रेस बनिए और आप भी शेयर कीजिए आपके मन में क्या है। मुझे इतनी देर तक सुनने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना व्यूज जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।